Good morning, class 6th. I am Dipali Prasad from Vardhaman Convent School, and this is your English class. And today we will see book exercise of lesson 3, The King and the Spider. So students, हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 12 पर. सो टेक आउट पेज नंबर 12. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके वर्ड पावर का क्वेश्चन 1. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. मतलब लेसन 3 की स्टोरी में से आपको एक पैराग्राफ दिया है जो आपको लेसन की हेल्प से सॉल्व करना है. तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं. द किंग वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर. मतलब जो राजा था वो बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था. ही लॉस्ट द बैटल, ही हैड टू हाइड इन अ केव. जब वह युद्ध हार गया तब वह एक गुफा में छुप गया. ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड. वह बहुत ही दुखी और चिंतित था. ही सो अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल. तभी वह एक स्पाइडर मतलब मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देखता है जो कि बार बार गिरती रहती है. एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लिम्बिंग द वॉल. और अंत में वह मकड़ी दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है. द किंग गोट हिज कॉन्फिडेंस बैक. और यह चीज देखकर राजा का आत्मविश्वास वापस लौट आता है. ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी. और वह फाइनली मतलब अंत में अपने शत्रुओं को हरा देता है. तो आपको यह एक्सरसाइज वीडियो में से देख के बुक में फिल करनी है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेसेस. इस क्वेश्चन में आपको नीचे एक बॉक्स बना हुआ दिया है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. तो आपको उन वर्ड्स की हेल्प से नीचे के जो फिल इन द ब्लैंक्स उन्हें फिल करना है. देखो बच्चों, ये जो फ्रेसेस हैं ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. मैंने आपको इस वीडियो के पहले एक ग्रामर से रिलेटेड वीडियो सेंड की थी जिसमें नाउन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ नाउन थे. तो बच्चों टाइप्स ऑफ नाउन में हमने 3rd नंबर पे पढ़ा था कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन मीन्स इकट्ठा होना या एकत्रित होना. ओके, तो जो चीज़ ग्रुप में होती है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो ये जो एक्सरसाइज है ये कलेक्टिव नाउन का ही एग्जाम्पल है. तो चलो हम इसे देख लेते हैं. इसमें फर्स्ट में आएगा अ क्राउड ऑफ पीपल. नेक्स्ट अ बंच ऑफ बनानाज, a flock of sheep, an army of soldiers, a fleet of ships, a herd of cattle, a team of players, a bundle of sticks, a pair of shoes, a cluster of stars. इसका मतलब यह है बच्चों, देखो जैसे कि फर्स्ट है क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड मतलब होता है भीड़, तो जो लोग रहते हैं वो हमेशा भीड़ में होते हैं. अब बंच ऑफ बनानास, बंच मीन्स गुच्छा. फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का समूह. एन आर्मी ऑफ सोल्जर मतलब सिपाहियों की सेना. अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब जहाज़ों का डेरा. अ हर्ड ऑफ केटल मतलब बछड़ों का समूह. अ टीम ऑफ प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ियों की टीम. अ बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ी का बंडल या बंडल को हिंदी में हम गट्ठर भी बोलते हैं. नेक्स्ट अ पेयर ऑफ शूज. तो कभी भी हम पैरों में क्या सिर्फ एक पैर में शूज पहनते हैं? नहीं, हम दोनों पैर में पहनते हैं. क्यों? क्योंकि पैरों को जोड़ी कहा जाता है. तो पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ी. अ पेयर ऑफ शूज. अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स स्टार्स के लिए हमेशा बच्चों क्लस्टर या गैलेक्सी वर्ड का यूज किया जाता है. इट मीन्स ग्रुप. अब हम पेज नंबर 13 पर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. 3rd, राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल. देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको 7 वर्ड्स दिए हैं. तो आपको इन 7 वर्ड्स के अपोजिट वर्ड लिखने हैं, मतलब विलोम शब्द लिखने हैं और इन पजल्स में फिल करने. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज फेल. फेल मीन्स अनुत्तीर्ण या हार जाना. तो इसका अपोजिट क्या होगा? सक्सीड. सक्सीड मीन्स सफलता. तो देखो आपको इस पजल में फर्स्ट वर्ड कंप्लीट दिया हुआ है. वैसे हमें सारे करने हैं. तो हम सेकंड देखते हैं. सेकंड वर्ड इज विन. विन मीन्स जीतना. तो इसका अपोजिट क्या होगा? लॉस. लॉस मीन्स हारना. LOSE. फिर थर्ड वर्ड इज फ्यू. फ्यू मीन्स कुछ. तो इसका अपोजिट क्या होगा? कई. तो कई को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैनी. MANY. मैनी. फोर्थ वर्ड इज फ्रेंड. फ्रेंड का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है बच्चों एनिमी. फ्रेंड मीन्स दोस्त. तो दोस्त का अपोजिट क्या होगा? शत्रु.
फिर नेक्स्ट वीकनेस, वीकनेस मीन्स कमजोरी, तो इसका अपोजिट होगा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। नेक्स्ट शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा, तो इसका अपोजिट होगा लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स बड़ा। नेक्स्ट हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होना, तो इसका अपोजिट होगा सैड, सैड मीन्स दुखी। तो बच्चों आपको ये पजल बुक में तो फिल करनी ही है, लेकिन जहां तक मैंने देखो टिक मार्क लगाया ना, राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स, तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इतना उतार के, और देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स और उनके सामने उसके अपोजिट वर्ड्स मैंने बुक में ऑलरेडी लिख दिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में भी लिखना है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ग्रामर इन यूज का फर्स्ट वाला, रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स मतलब क्या होता है बच्चों? पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स विराम चिन्ह, मतलब किसी भी बात को पूरी करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हम कुछ मार्क्स का यूज करते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फुल स्टॉप, ठीक है, जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ओके, और जैसे कि कोई आश्चर्यचकित वाली बातें होती है तो उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और जैसे कि हमें अगर कुछ वर्ड्स को अलग अलग करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रूट्स नेम लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी? एप्पल कोमा बनाना कोमा ग्रेप्स कोमा। ओके, तो मतलब कुछ वर्ड्स को सेपरेट मतलब अलग अलग लिखने के लिए कोमा का यूज करते हैं। तो कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दो लाइन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आपको इस पैराग्राफ में सही पंक्चुएशन मार्क का यूज करके इसे फिर से लिखना है। तो देखो, और एक और बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स में बच्चों एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम कभी भी कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से शुरू करते हैं, और फुल स्टॉप के बाद में भी हमेशा फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही लिखते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, तो इसमें क्या क्या कैपिटल आएगा? महारानी का M, लक्ष्मी का L और बाई का B। वॉज अ ब्रेव क्वीन, क्वीन के बाद में आएगा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद में हम वापस सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आगे से, तो इसका शी का S कैपिटल आएगा। शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। तो देखो बच्चों यहाँ पे इंडियन का I कैपिटल आएगा, क्योंकि इंडिया को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं तो हमेशा उसका I कैपिटल ही होता है। एस झांसी की रानी, तो झांसी की रानी में झांसी का J और रानी का R कैपिटल आएगा, और उसके बाद में हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। और एक और चीज बच्चों, जब हम झांसी की रानी लिखेंगे तो इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, जैसा कि मैंने देखो J के पहले लगाया है और उधर एनिमीज के नीचे लगाया है। तो पहले हम इसे ओपन करेंगे और इन्वर्टेड कोमा को फिर क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा पंक्चुएशन मार्क। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। एंड और बट ये क्या है? एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। तो देखो बच्चों, ये जो दो वर्ड्स दिए हैं आपको बुक में, ये इन्हें कंजक्शंस भी कहते हैं। कंजक्शन मतलब होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो बच्चों दो वर्ड्स और सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की हेल्प ले, तो एंड, बट, बिकॉज, और ये सब वही वर्ड्स हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ एंड और बट का यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, मतलब राम और श्याम दो भाई हैं। राम इज अ टॉल, थिन एंड क्लेवर बॉय बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डल। इट मीन्स राम जो है वह लंबा, पतला और चालाक लड़का है, लेकिन उसका भाई श्याम छोटा, मोटा और डल मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। इसके बाद में आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपको फील करनी है। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले, मतलब राम और श्याम दोनों को खेलना पसंद है।
राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना पसंद है, बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, लेकिन श्याम को स्कूल जाना पसंद नहीं है। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी, राम अपना कमरा साफ और व्यवस्थित रखता है। श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी, लेकिन श्याम अपना रूम व्यवस्थित नहीं रखता। तो बच्चों हमने देखा कि हमने एंड और बट का कैसे यूज किया। और यहाँ पे बच्चों टाइडी का मतलब होता है व्यवस्थित और अनटाइडी का मतलब होता है अव्यवस्थित। इसी के आगे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 14 पर। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। मतलब आपको देखो नीचे एक स्टोरी से रिलेटेड 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, लेकिन ये उल्टे सीधे जमे हुए हैं। ओके, तो आपको इनको एक सीक्वेंस मतलब लाइन से जमाना है। क्लियर? तो देखो बच्चों, इसमें सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? 3rd नंबर का। द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, मतलब जो राजा है वो बुद्धिमान, बहादुर और दयालु है। इसके बाद इसका सेकेंड सेंटेंस आएगा 5th वाला। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो अपने राज्य से बहुत खुश हैं। इसके बाद 3rd वाला आएगा 4th वाला। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक बार पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 2nd, मेनी ऑफ हिज सोल्जर वर किल्ड, और उस युद्ध में काफ़ी सिपाही उसके मारे गए। इसके बाद में लास्ट आएगा 1st वाला। द किंग वॉज सैड एंड वरीड, और इस वजह से जो किंग है वो बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाता है। क्लियर? तो देखो सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? फर्स्ट नंबर पे आएगा 3rd वाला सेंटेंस, 2nd नंबर पे आएगा 5th वाला, 3rd नंबर पे आएगा 4th वाला, और 4th नंबर पे आएगा 2nd वाला, और 5th नंबर पे आएगा 1st वाला। क्लियर? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में अच्छे से देखें, उसमें क्लियरली मैंने लिख रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नीचे वाली एक्सरसाइज। इसमें आप बच्चों देखो क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। टीम ए आस्क द क्वेश्चन एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर फ्रॉम द पैसेज। द टीचर देन राइट्स द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपको समझाती हूँ कि देखो नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? तो इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और फिर इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीचे दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको किसमें से ढूंढने हैं? इस पैराग्राफ में। तो इसे क्या कहते हैं हम? अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज में क्या होता है बच्चों? स्टोरी से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड करना है, फिर समझना है, ठीक है? फिर जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड, उसे आपको उस पैराग्राफ में से ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब रविंद्र तेजपाल लगभग 35 साल का है। ही ज्वाइंड द पुलिस फोर्स व्हेन ही वॉज 25, जब वह 25 साल का था तब उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। ही लाइक्स हिज जॉब एंड फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, उसे अपना काम बहुत पसंद है और इसमें वह बहुत इंटरेस्ट भी लेता है। ही इज मोहिंद्र तेजपाल सन, रविंद्र तेजपाल किसका बेटा है? मोहिंद्र तेजपाल का। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, 2 सन्स एंड वाइफ मोनिका। रविंद्र तेजपाल अपने माता पिता और अपने 2 बेटों और अपनी वाइफ मोनिका के साथ रहता है। सुमंत इज हिज एल्डर सन एंड हेमंत इज द यंगर वन, मतलब सुमंत रविंद्र का बड़ा बेटा है और हेमंत उसका छोटा बेटा है। ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 2 PM, मतलब वह सुबह 8 बजे से दोपहर की 2 बजे तक काम करता है। इन द इवनिंग ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज सन्स, और शाम को वह अपने दोनों बेटों के साथ क्रिकेट खेलता है। ओके, तो ये तो था पैराग्राफ। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट इज व्हाट डज रविंद्र तेजपाल डू, मतलब रविंद्र तेजपाल क्या करता है? तो वो क्या करता था? इसका आंसर देखो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। ही इज अ पुलिस ऑफिसर, वह एक पुलिस ऑफिसर है। सेकेंड, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने साल का है? ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह 35 साल का है। वॉट इज हिज फादर्स नेम, उसके पिताजी का नाम क्या है? हिज फादर्स नेम इज मोहिंद्र तेजपाल, उसके पिताजी का नाम मोहिंद्र तेजपाल है।
इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के क्या नाम है। द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन आर सुमंत एंड हेमंत, उसके बच्चों के नाम सुमंत और हेमंत हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, व्हाट डज ही प्ले विथ हिज सन्स, वो अपने बेटों के साथ क्या खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज सन्स, मतलब वह अपने बेटों के साथ क्रिकेट खेलता है। क्लियर? तो आपको समझ में आया बच्चों कि ये एक्सरसाइज कैसी थी। इसमें एक पैसेज दिया था पहले, फिर आपने उसे रीड किया, समझा, फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चंस देखे और उस क्वेश्चन के आंसर हमें पैराग्राफ में से ही मिले। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको और एक्सरसाइज दूंगी सॉल्व करने के लिए, ओके, और वो आपको खुद करनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।